नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर डालते हैं। लखीमपुर खीरी के दौरे पर आए सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिले को दी बड़ी सौगात। 1234 करोड़ रुपए की 527 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। अयोध्या में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के बयान पर विवाद, संत समाज में छाया गुस्सा, विभिन्न धार्मिक संगठनों में नाराजगी। कन्नौज में भीषण हादसा, कोयला ट्रक पलटने से बड़ा हादसा, प्रतीक्षालय के पास पलटा ट्रक, कई लोगों की मौके पर मौत। हमीरपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र छानी में रात को सन्नाटा, इमरजेंसी ड्यूटी का स्टाफ रात में मिलता है गायब, मरीजों को रात में इलाज के लिए भटकना पड़ रहा। कानपुर में उर्सला अस्पताल में अमरनाथ यात्रा रजिस्ट्रेशन के लिए उमड़ी भीड़, 800 से 900 श्रद्धालुओं ने अब तक भरे आवेदन फॉर्म। जालौन में एसएमएस रेस्टोरेंट की आड़ में जिस्म फरोशी का धंधा, छापेमारी में 4 जोड़े संदिग्ध हालत में मिले, पुलिस और प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। दिग्गज गायिका आशा भोसले हमारे बीच नहीं रही। 92 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा। कल रात अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उनके निधन की खबर सामने आ रही है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सिनेमा जगत के लिए दुखद खबर सामने आई है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आशा ताई अब हमारे बीच नहीं रही। 92 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। कल रात अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कल रात अस्पताल में भर्ती हुई थी आशा भोसले, अब हमारे बीच नहीं रही। 92 साल की उम्र में दिग्गज गायिका आशा भोसले का निधन। ब्रीच कैंडी अस्पताल में निधन की बात सामने आई है। बानबे साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा। दुखद खबर सिनेमा जगत से जुड़ी ये सामने आ रही है। कल रात ही उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। नहीं रही दिग्गज गायिका आशा भोसले। सिनेमा जगत में दुखद खबर सामने आई है। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। कन्नौज हादसे पर बड़ा अपडेट। सपा ने की आर्थिक सहायता की घोषणा। 1-1 लाख रुपए मृतक परिवार को सहायता देने की बात कही। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। यह हम जानकारी आपको हम बता दें। सपा ने की आर्थिक सहायता की घोषणा। भीषण हादसे में 2 की मौत, 4 घायल। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। कन्नौज भीषण सड़क हादसे का अखिलेश ने संज्ञान लिया। बड़ा अपडेट सामने आया।
कन्नौज हादसे से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से खबर है, बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर बड़ी संगठन बैठक में पहुंचे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, मौजूद रहे विनोद तावड़े और पंकज चौधरी। संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह भी मौजूद रहे। बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर चल रही अहम रणनीतिक चर्चा, संगठन विस्तार और आगामी योजनाओं पर मंथन की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर चल रही अहम रणनीतिक चर्चा, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बैठक में पहुंचे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, मौजूद रहे विनोद तावड़े और पंकज चौधरी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कुशीनगर से खबर है, युवती को बोलेरो सवार बदमाशों ने किया अगवा, सुनसान जगह से अपहरण, पुलिस पर लापरवाही के आरोप। शिकायत के बाद भी रामकोला पुलिस नहीं हुई सक्रिय, पिता थाने का लगाते रहे चक्कर, नहीं हुई सुनवाई। युवती ने सूझबूझ से बदमाशों के चुंगल से खुद को छुड़ाया। 36 घंटे बाद सकुशल घर लौटी पीड़िता। रामकोला क्षेत्र के सदावे गांव की रहने वाली है पीड़िता। पुलिस की निष्क्रियता पर उठे गंभीर सवाल।
शिकायत के बाद भी रामकोला पुलिस नहीं हुई सक्रिय। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। कानपुर के उर्सुला अस्पताल में अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। हर साल की तरह इस बार भी रजिस्ट्रेशन के लिए विशेष कैंप लगाया गया, जहां बड़ी संख्या में लोग पहुंचकर अपना पंजीकरण करा रहे हैं। वहीं के न्यूज इंडिया के रिपोर्टर शहनवाज खान से खास बातचीत में अस्पताल प्रशासन ने पूरी सक्रियता और प्रक्रिया की जानकारी दी है। तो अगर आप भी अमरनाथ यात्रा पर जाने की योजना बना रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन से पहले अपने सभी जरूरी दस्तावेज और स्वास्थ्य जांच पूरी कर लें, क्योंकि नियमों में जरा सी भी कमी आपके सफर को रोक सकती है। फिलहाल उर्सुला अस्पताल में श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। हर साल उर्सुला अस्पताल में अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कैंप लगाया जाता है, जिसमें डॉक्यूमेंट के साथ साथ मेडिकल जांच भी जरूरी होती है। उसी आधार पर श्रद्धालुओं का रजिस्ट्रेशन किया जाता है और अभी तक 800 से 900 फॉर्म भरे जा चुके हैं। किसी भी प्रकार की कमी पाई जाती है तो फॉर्म को कैंसिल कर दिया जाता है। अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू होते ही कानपुर के उर्सुला अस्पताल में श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। सुबह से ही अस्पताल परिसर में लंबी कतारें देखने को मिली हैं। अस्पताल में अमरनाथ यात्रा की रजिस्ट्रेशन जो शुरू हो चुका है। इस समय मौजूद कानपुर के उर्सुला अस्पताल में हमारे साथ डॉक्टर शैलेंद्र तिवारी जानते हैं सर किस तरह से जो रजिस्ट्रेशन चल रहा है अमरनाथ यात्रा का। सर अब तक कितने फार्म भरे जा चुके हैं अमरनाथ यात्रा के लिए सर? आज तक कम से कम 800-900 फार्म 3 दिन में भरे जा चुके हैं और अभी भी भीड़ आती जा रही है। और इसके कारण चूँकि नॉर्मल मरीज़ भी हमारे यहाँ आता है और ये लोग भी एकदम से थोड़ा हाइपर रहते हैं, यंग बच्चे हैं, उग्र हो जाते हैं, तो इससे कभी कभी जो है हमको लोगों को गार्ड और पुलिस की व्यवस्था करनी पड़ती है। लेकिन हम लोग समझा बुझा के प्यार से सबका काम तो कर ही रहे हैं। अभी ने देखा भी सामने हमारे कि जो है ये सब कितने लोग आए थे, कितने फार्म थे, आपके सामने ही है। तो धीमे धीमे किया जाएगा काम, जैसे सरकार के आदेश है भैया, और सब सिस्टम है उसको किया जाएगा धीमे धीमे, समझा बुझा के प्यार से, झगड़ा करके सब डांट के सब तो किया जाएगा इस तरह। और उसमें कुछ जांचें भी होती हैं कि किस तरह की जांचें हो रही है और जांचें में क्या क्या कराई जा रही है? देखिए, इसमें पहले तो नेत्र परीक्षण होना आवश्यक होता है, उसी गाइडलाइन है। दूसरा, एक हड्डी वाले डॉक्टर देखते हैं कि हाँ ये चलने फिरने में समर्थ तो है, ठीक है, इनके हाथ पैर ठीक हैं। तीसरा, जो 50-55 से ऊपर लोग हैं, क्योंकि इसमें 14-16 से 70 साल का रेंज है, तो जो सीनियर सिटीजन्स हैं हमारे जो 50-60 के ऊपर हैं, इनको देखा जाता है कि अगर की सांस खुल रही है तो एक दिल की जांच आवश्यक है, ताकि कहीं वहाँ जाके परेशानी में फंस जाए। तो उसमें ECG वगैरह करा लेते हैं कभी कभी, और अगर वो ठीक लगते हैं तो फिर कर देते हैं हम लोग। डॉक्यूमेंट में बताया है कि किस तरह डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है इसमें? नहीं, हम लोग सिर्फ आधार लेते हैं उनका, और एक फॉर्म भरते हैं, उनका डिक्लेरेशन लेते हैं कि हमें बीमारी है कि नहीं, और जो भी डिक्लेरेशन करते हैं उस हिसाब से जाँच करा लेते हैं। अगर कहते हैं हमें शुगर नहीं है, हमें BP नहीं है, तो क्रॉस चेक करा लेते हैं। तो जिस तरह से शैलेंद्र तिवारी ने देखिए बताया कि जो अब तक के 800 से 900 फॉर्म भरे जा चुके हैं और कुछ प्रमुख जांचें हैं वो जांचें कराई जाती है, साथ में आधार कार्ड और पैन कार्ड और कुछ जो उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पूरे करने के बाद फोन रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। कानपुर से शहनवाज खान, के न्यूज़ इंडिया के लिए। मनीष गुप्ता, अफीम कोटी व्यापार मंडल महामंत्री, जिला वरिष्ठ महामंत्री, भारतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल। ये बताइए, जो अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन यहाँ पर उसका पता भी शुरू हो रहा है, तो किस तरह की यहाँ पर दिक्कतें तो नहीं आ रही? क्या क्या फार्म में जो मांगा जा रहा है डॉक्यूमेंट? किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, सब बाबा की कृपा है, सब आदमी का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, सब लाइन से हो रहा है। यहाँ का जो स्टाफ, यहाँ के चिकित्साधिकारी हैं, सब लोग बड़ा सहयोग कर रहे हैं। जो कुछ नहीं आता है वो सब बता रहे हैं, सब स्वच्छता पूर्वक काम यहाँ पे हो रहा है।
अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद द्वारा दिए गए कथित आपत्तिजनक बयान के बाद अयोध्या में विवाद गहरा गया है। संत महंतों और विभिन्न धार्मिक संगठनों में इसको लेकर नाराजगी देखी जा रही है। कृष्णानंद फाउंडेशन ने इस बयान की कड़ी निंदा करते हुए विरोध दर्ज कराया है। संस्था के संस्थापक अध्यक्ष मुकुंद माधव त्रिपाठी ने कहा कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को अयोध्या में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। उन्होंने स्वामी पर तीखे आरोप लगाते हुए उन्होंने झूठा और भ्रामक बयान देने वाला बताया। त्रिपाठी ने यह भी आरोप लगाया कि स्वामी के कुछ राजनीतिक व्यक्तियों से संबंध रहे हैं और इस संबंध में कुछ तस्वीरें भी सार्वजनिक की गई। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। खबर है जालौन से, जहां पर पुलिस और प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई से एक बड़े सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ। जहां पुलिस के अनुसार उरई के झांसी रोड स्थित एसएमएस फैमिली रेस्टोरेंट में सेक्स रैकेट धड़ल्ले से चल रहा था, जिसका भंडाफोड़ किया गया। पुलिस की छापेमारी में एक महिला, 3 युवतियों सहित 4 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि कई दिनों से पुलिस को एसएमएस रेस्टोरेंट की शिकायत मिल रही थी। वहीं मामले को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट, क्षेत्राधिकारी नगर, सदर कोतवाल एवं बस स्टैंड चौकी इंचार्ज ने मिलकर छापा मारा। रेस्टोरेंट संचालक सहित मकान मालिक सभी मौके से हुए फरार। पुलिस कर रही तलाश। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया। प्राप्त हुई थी कि झांसी रोड पर एसएमएस रेस्टोरेंट में कुछ अनैतिक देह व्यापार हो रहा है। इस सूचना पर सिटी मजिस्ट्रेट सर, मैं, इंस्पेक्टर कोतवाली व अन्य पुलिस, महिला पुलिस को लेकर इस पर छापेमारी की गई। संदिग्ध अवस्था में 3 लड़कियां, एक अधेड़ महिला, 3 लड़के और एक अधेड़ पुरुष मिले, जिनके खिलाफ आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आपत्तिजनक स्थितियां मिले, सब कुछ आपत्तिजनक सामग्री भी यहाँ से बरामद हुई है। रेस्टोरेंट संचालक मौके से फरार हो गए हैं। इनके विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। हमीरपुर जिले से स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करने वाली खबर सामने आई है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र छानी में रात के समय स्वास्थ्य सेवाएं लगभग ठप हो जाती हैं। आरोप है कि इमरजेंसी ड्यूटी में तैनात स्टाफ रात होते ही अस्पताल से गायब हो जाता है, जिससे मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। के न्यूज इंडिया की पड़ताल में ये सामने आया कि जिन स्वास्थ्य केंद्रों पर 24 घंटे सेवाएं उपलब्ध होने का दावा किया जाता है, वहां रात के समय सन्नाटा पसरा रहता है। अस्पताल परिसर में ना तो डॉक्टर मौजूद मिलते हैं, ना ही अन्य जरूरी स्टाफ। रात के समय अगर कोई मरीज इलाज के लिए पहुंचता है तो उसे निराश होकर ही लौटना पड़ता है। यूं तो उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के दावे के साथ भी आई थी। लगातार भाजपा सरकार बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के बड़े बड़े दावे करती है। इस वक्त हमारी मौजूदगी हमीरपुर जनपद के ग्राम छानी स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। ये देख सकते हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र छानी है, विकासखंड सुमेरपुर, हमीरपुर जनपद का। इस वक्त हम यहाँ भाजपा सरकार के उन सभी स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के दावों की हमीरपुर जनपद में क्या जमीनी हकीकत है, ये जानने के लिए आए हुए हैं। आइए अंदर चलते हैं, देखते हैं शायद इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोई हमें मिले बात करने के लिए। फिलहाल रात का 1:30 बज रहा है और इस वक्त या नहीं, फिलहाल एक शख्स है जो सामने जो मरीजों के लिए कुर्सी रखी जाती है स्टील की, उस पे सोते हुए नजर आ रहे हैं। इनसे जान लेते हैं ये कौन है आखिर, और अस्पताल में जो अन्य इमरजेंसी में तैनात स्टाफ है वो फिलहाल कहाँ है। आइए इनको जगा के देखते हैं। भैया बात कर सकते हैं आपसे? क्या नाम है भैया आपका? ज्ञान सिंह जी। क्या है आप अस्पताल में? अस्पताल में काम करते हैं? यहाँ काम नहीं करते हैं? यहाँ का स्टाफ कहाँ है भैया? होगा ना, ये अस्पताल ही तो है, तो इमरजेंसी में कोई यहाँ पे है? क्यों नहीं, रिकॉर्ड होगा। तो कहाँ पे इस वक्त कहाँ बात कर सकते हैं, कहाँ देख सकते हैं हमें वो? अरे देखा तो कोई ये नहीं है, बात किया तो अभी गाते आ रहे हैं, हमें साहब से बात किया, मैडम से भी बात किया, करना। देखिए यहाँ हम आपको और तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। फिलहाल ये इमरजेंसी कक्ष है जिसके बाहर ताला लटका हुआ है और जो पूरा ही अस्पताल है वो सन्नाटे की चादर ओढ़े हुए है। ना कोई स्टाफ यहाँ नजर आ रहा, ना वार्ड बॉय, ना फार्मासिस्ट, ना ही कोई डॉक्टर। एक मरीज के तीमारदार मिले जिन्होंने बताया कि फिलहाल इस हॉस्पिटल में इस वक्त कोई नहीं है और जो मरीज ये लेके आए हैं उसे फिलहाल महिला वार्ड की तरफ
लेटाया हुआ है। फिलहाल जो डॉक्टर है वो दावा इनसे कर रहे हैं कि हम जल्द यहाँ पहुंचेंगे, लेकिन जब के न्यूज इंडिया की टीम इस अस्पताल में पहुंची, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंची, तो फिलहाल पूरा अस्पताल जो है वो सन्नाटे में नजर आ रहा है। यहाँ मौजूदा इस स्थिति ये है कि कोई भी डॉक्टर का नजर नहीं आ रहा है। सिद्धार्थ द्विवेदी, के न्यूज इंडिया, हमीरपुर। चंदौली में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के महिला आरक्षण बिल पर दिए गए बयान को लेकर तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि सपा हमेशा से आरक्षण के खिलाफ रही है, चाहे प्रमोशन में आरक्षण हो या महिला आरक्षण। मंत्री ने आरोप लगाया कि ये लोग नहीं चाहते कि आधी आबादी आगे बढ़े और आत्मनिर्भर बने। प्रमोशन में आरक्षण का जब विषय आया था देश की पार्लियामेंट, तब समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या था? अध्यक्ष के सिंहासन पे चढ़ के और उस बिल को फाड़ने की बात किसने करी? तो आरक्षण में प्रमोशन के खिलाफ रहे ये लोग, आज महिला आरक्षण के खिलाफ ये हैं। उत्तर प्रदेश की मातृशक्ति और देश की मातृशक्ति ऐसी शक्तियों को जवाब देंगी। हमीरपुर जिले की सरीला तहसील से प्रशासनिक लापरवाही का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक ही पिता के 2 सगे बेटों के अलग अलग जाति प्रमाण पत्र जारी कर दिए गए, जिससे तहसील प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। जानकारी के अनुसार बाबूराम रावत के पुत्र संतोष कुमार को साल 2013 में जारी सरकारी अभिलेखों में पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र दिया गया, तो वहीं उनके दूसरे पुत्र वासुदेव रावत को साल 2023 में अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। मामले में आरोप है अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र बनवाकर SC/ST वर्ग की जमीनों को खरीद फरोख्त की गई। इतना ही नहीं, फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर SC/ST एक्ट के तहत झूठे मुकदमे दर्ज कराने के भी आरोप लगाए गए हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।